चैप्टर फिजिक्स चैप्टर नेचुरल फेनोमेना। ये कौन सा चैप्टर है? तो फिजिक्स का चैप्टर है नेचुरल फेनोमेना। स्टूडेंट्स, in these chapters we will discuss about the earthing and transfer of charges. Let us start the first. What is the earthing? Before this, in the part of 2, I have told you and discussed you about the electroscope. मैंने आपको इलेक्ट्रोस्कोप बताया था। यह एक ऐसा डिवाइस है जो हमें ये बताता है कि जो बॉडी है वो जिसको हमने रब किया है वो चार्ज है कि नहीं। तो सपोज करिए हमारे पास ये दो बॉडी है, ठीक है, कोई भी दो बॉडी है, या तो इसको आप बैलून मान लीजिए या कम्ब मान लीजिए, प्लास्टिक कम्ब या प्लास्टिक स्केल मान लीजिए, या फिर इसको आप वुलन क्लॉथ मान लीजिए, सिल्क मान लीजिए, रिफिल बॉल पेन रिफिल मान लीजिए, ग्लास रड मान लीजिए। और अब दो ऑब्जेक्ट को जब हम रब करते हैं तो ड्यू टू द फ्रिक्शन बोथ आर गेट्स चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, दोनों क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। अब हमने ऐसे रब किया, ये बॉडी चार्ज है कि नहीं, ये बॉडी चार्ज है कि नहीं। कोई ये तो मेटल तो है नहीं कि हम लोग इसको टेस्टर से चेक कर सकते हैं कि बॉडी हमारा चार्ज है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा इक्विपमेंट था, कौन सा डिवाइस था? तो इलेक्ट्रोस्कोप। अगर इस चार्ज बॉडी को हम उस इलेक्ट्रोस्कोप में, मान लो इसको मैं ऐसे थोड़ा सा एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ये चार्ज बॉडी को जब मैं इस इलेक्ट्रोस्कोप में ऐसे करके ले करके जाती हूँ तो जो बॉटम साइड में एल्युमिनियम फॉयल से वो क्या हो जाता है? डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। और इस बॉडी को भी मैं लेकर के जाती हूँ इसके क्लिप पर, मेटल क्लिप पे, तो बॉटम साइड जो एल्युमिनियम फॉयल से वो भी क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा। अगर सपोज दैट ये दोनों बॉडी हमारा चार्ज नहीं होगा और हम लोग फिर इसके नियर लेकर के जाएंगे, मेटल क्लिप के नियर लेकर के जाएंगे, तो जो हमारा एल्युमिनियम फॉइल्स है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स मीन्स मतलब एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, सेम एज सपोज करो कि मेरा एक इलेक्ट्रोस्कोप है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्कोप है। मैं नॉर्मल से एक सिंपल सा बस डायग्राम बनाती हूँ। मैं कल आपको डायग्राम बना करके समझा चुकी हूँ अपने सेकेंड वीडियो में। तो जब इसके पास हम लोग कोई चार्ज बॉडी को लाते हैं तो ये जो फॉयल है नीचे में वो डाइवर्ज हो जाता है। लेकिन सेकेंड है, जब इसी इलेक्ट्रोस्कोप पे जब हम अपने हैंड को इस तरह से छूते हैं फिंगर से, या फिर अपने हैंड को इस तरह से इस मेटल क्लिप पर ऐसे करके टच करते हैं, तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? जो यहाँ पर फॉइल्स है वो फिर से कोलैप्स हो जाता है, फिर से कोलैप्स हो जाता है। इट मीन्स फिर से इस चीज को समझिए कि मान लीजिए कि अभी जस्ट मैंने ये दो बॉडी को चार्ज किया था और दोनों बॉडी चार्ज बॉडी को मैंने इसमें टच किया था। तो जब टच किया था तो ये मेटल क्लिप भी इससे चार्ज हो गया, क्योंकि चार्ज इससे, चार्ज जो है इससे इसमें ट्रांसफर हो गया है। लेकिन अभी इसमें ये बॉडी जो है, मेटल क्लिप जो है, यहाँ पर मेरा चार्ज है, और जस्ट उसी समय हम लोग अगर हैंड से अगर इस मेटल क्लिप पर से टच करते हैं तो ये जो मेटल क्लिप जो है वो क्या होता है? जो चार्ज रहता है वो क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। कैसे डिस्चार्ज होता है? ये चीज हम लोग को समझना है। अभी तो हमने बताया कि जब दो बॉडी को हम लोग चार्ज किए हैं तो, और इस चार्ज बॉडी को जब हम लोग इस मेटल क्लिप यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप इस डिवाइस के पास लेकर के जाते हैं तो ये मेटल क्लिप भी चार्ज होता है। और कैसे चार्ज हो जाता है मैंने बताया है। कैसे हमको दिखने से पता चलता है कि ये चार्ज है? क्योंकि यहाँ पर जो एल्युमिनियम फॉयल है या कॉपर फॉयल या गोल्ड फॉयल, जो भी आप कह सकते हैं, वो क्या हो जाता है? डाइवर्ज हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये चार्ज है, हम लोगों ने इसको चार्ज कर लिया है दो मटेरियल से, और जैसे ही यहाँ पर हम लोग अपने हैंड को रखते हैं तो ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो होता क्या है कि इस चार्ज बॉडी से, इस मेटल क्लिप से जो चार्ज है हमारे हैंड के छूते ही वो हमारे हैंड में ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है? हैंड में ट्रांसफर हो जाता है। और हैंड में ट्रांसफर होते हुए, हमारी बॉडी से होते हुए वो अर्थ में चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अर्थिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब दो कंडक्टर को हम लोग, दो मेटल को जब हम लोग स्टूडेंट्स रब करते हैं तो
हाथ में रख करके हम लोग रब करके ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? दो कंडक्टर को हैंड में रख करके, क्योंकि जो चार्ज है होते हैं ये, इससे हमारे हैंड में ट्रांसफर होके हमारी बॉडी से होते हुए अर्थ में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थिंग। सो नाउ लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे जो चार्ज बॉडी होता है उससे चार्ज हमारे बॉडी से होते हुए कहाँ चला जाता है? अर्थ में चला जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग। नाउ लेट्स वंस अगेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस। ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस यानी ये बॉडी चार्ज था, ये मेटल ट्यूब हमारा चार्ज था। जैसे ही हमने इसको टच किया तो इसका जो चार्ज है हमारी बॉडी से होते हुए कहाँ चला जाता है? अर्थ में। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग का जो फिनोमिना है, इससे हम लोग टॉल बिल्डिंग को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब लाइटनिंग पढ़ाएंगे उस समय इसको हम डिस्कस करेंगे। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू द एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अगर किसी कारण से इलेक्ट्रिक करंट लीकेज हो रहा है तो उस कंडीशन में ये जो अर्थिंग है ये हमारे टॉल बिल्डिंग्स को, टावर्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है, वह क्या है? ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। चार्ज का ट्रांसफर होता है, वो तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। चार्जेस कैन ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, यानी कि चार्जेस जो होते हैं चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है। चार्जेस कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ, और ये जो प्रोसेस होता है यानी कि जो एक चार्ज बॉडी से दूसरे अनचार्ज बॉडी में क्या हो सकता है? चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। सपोज करो कि ये मेरे पास एक चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी मतलब रब किया हुआ है, ये चार्ज है, और ये हमारा बॉडी चार्ज नहीं है, यानी कि ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है। हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि चार्ज बॉडी क्या होता है, अनचार्ज बॉडी। ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है। तो इस चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज किया जा सकता है। कैसे? इसके पास जब हम लोग इसमें नियर इसके ले जाएंगे, ठीक है, और दोनों को पास में इस तरह से करेंगे तो ये जो चार्ज बॉडी है इससे चार्ज किस में ट्रांसफर होने लगेगा? इस बॉडी में। ठीक है, ये चार्ज बॉडी से मेरा चार्ज किस बॉडी में ट्रांसफर होने लगेगा? इस बॉडी में ट्रांसफर होने लगेगा। तो इसके दो कंडीशन होते हैं चार्ज ट्रांसफर होने से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो इट मीन्स चार्जेस कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड इंडक्शन। दो प्रोसेस से ट्रांसफर हो सकते हैं। Here I have written when a charged object comes in contact with a conductor, it results in the transfer charges through conductor। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंडक्शन। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंडक्शन। सपोज करो हमने दो कंडक्टर को रब किया, तो इस कंडक्टर से चार्जेस क्या हो सकते हैं? इस कंडक्टर से जो चार्जेस होते हैं ट्रांसफर कहाँ हो जाते हैं? हमारे हैंड में, और हैंड से बॉडी से होते हुए अर्थ में चला जाता है। ठीक है, और कंडक्शन कोई और हम लोग प्रोसेस से समझ सकते हैं। सपोज करो कि ये कोई कंडक्टर है और ये चार्ज है। ठीक है, जब इसके नियर कोई हम लोग अनचार्ज बॉडी को, लेकिन ये दोनों का कंडीशन, कंडक्शन में दोनों का कंडीशन यह रहता है कि जब कोई एक बॉडी चार्ज रहता है और एक बॉडी अनचार्ज रहता है, तो एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में तभी ट्रांसफर होगा जब दोनों का फिजिकल कांटेक्ट में हो। अगर दोनों का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। ये एक प्रोसेस हो जाता है। और इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में चार्ज ऑटोमेटिकली विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट ही क्या होने लगता है? ट्रांसफर होने लगता है। इंडक्शन क्या है? व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्राउट नियर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, इट रिजल्ट इन शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ द यहाँ पर मैंने क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन। ई फॉर इलेक्ट्रॉन इन द अदर ऑब्जेक्ट। अब इंडक्शन का प्रोसेस, कंडक्शन के प्रोसेस में
चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो फिजिकल कांटेक्ट में होना चाहिए, इसके लिए यह रूल है। लेकिन इंडक्शन में क्या होता है कि अगर कोई एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसके लिए कोई फिजिकल टचमेंट या कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग इसके नज़दीक ही लाएंगे तो इससे चार्ज इसमें ट्रांसफर होने लगेगा, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होने लगेंगे।